हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड जिन्हें कहा जाता है और ऐसे आदिवासी नेता के बारे में जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और अंग्रेजों को इन्हें पकड़ने के लिए अलग से दोस्तों इंग्लैंड से बल बुलाना पड़ा और अलग से पुलिस ब्रिगेड जो है टांटिया पुलिस ब्रिगेड की स्थापना की थी। तो इन्हीं भारतीय आदिवासियों के रॉबिन हुड टांटिया मामा के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे, जिन्हें भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। हालांकि रॉबिन हुड कहना गलत है, परंतु जो अपना इतिहास है वो अंग्रेजों ने लिखा है और अंग्रेजों ने रॉबिन हुड की तुलना जो है अपने टांटिया मामा से की है, जबकि वास्तविक रूप से होना चाहिए कि यूरोप के टांटिया मामा कौन है, वो रॉबिन हुड होना चाहिए। पर जैसा भी जो है अंग्रेजी इतिहास जो है अंग्रेजों ने ही इतिहास लिखा और उन्हीं के अनुसार हम जो है ये पढ़ रहे हैं। तो एक महान आदिवासी नायक और स्वतंत्रता सेनानी की अमर कहानी। तो आज हम टांटिया मामा के बारे में जानेंगे, जिन्हें आदिवासियों का नायक कहा जाता है, निमाड़ का गौरव कहा जाता है, भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड जो है ये कहा जाता है। ये एक सिर्फ व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक प्रतीक थे और उन्हें आज भी दोस्तों हम सब भारतीय याद करते हैं। चलिए टांटिया मामा के बारे में जानते हैं। टांटिया मामा जो है इनका जन्म मध्य प्रदेश के जो निमाड़ क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में एक जिला है जिसका नाम है खंडवा। खंडवा की एक पंदाना तहसील है। उस पंदाना तहसील के ग्राम बड़ौदा अहीर जो है उसमें टांटिया मामा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और जिन्हें अंग्रेजों ने डाकू कहा, पर आदिवासियों ने दोस्तों इन्हें अपना क्या कहा था, नायक कहा था कि आप हमारे नेता हो, आप हमारे क्या हो, नायक हो जाएंगे। तो इन्हीं की कहानी आज हम अच्छे से जानेंगे। तो देखिए टांटिया मामा का जो जन्म है ये निमाड़ क्षेत्र है। निमाड़ क्षेत्र के खंडवा एक जिला है। खंडवा जिले की एक पंदाना तहसील है। उसी पंदाना तहसील के ग्राम बड़ौदा अहीर में टांटिया मामा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। टांटिया मामा का वास्तविक नाम तांतिया, तात्या व टंटरा हो जाएगा, परंतु अंग्रेज ये बोल नहीं पाते थे तात्या। तात्या से अंग्रेज क्या बोलने लगे, तात्या टांटिया टांटिया हो गया। और साथ ही साथ इनके पिताजी का नाम था भाऊ सिंह। टांटिया मामा दोस्तों बचपन से युद्ध कला में बहुत निपुण थे, चाहे धनुष हो, तीर हो। धनुष और तीर से तो दोस्तों बचपन में ये खेलते थे। और बचपन में जब दोस्तों इधर मांडू वाले क्षेत्र में अंग्रेजों की सेना होती थी, तो जब ये घूमने भी जाते थे ना, तो अंग्रेजों के जो प्रमुख सैनिक होते थे वो इनके तीर कमान जब ये चलाते थे ना तो डर जाते थे। इतने अपने निपुण थे कौन, टांटिया मामा हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों टांटिया मामा आखिरकार बगावत कैसे शुरू की टांटिया मामा ने, और कैसे इनके द्वारा दोस्तों क्रांति में ये कूदे गए। तो अन्याय की पहली चोट जब जमीन छीन ली गई थी। समय तब का है दोस्तों जब इनके पिताजी, टांटिया मामा के पिताजी जो भाऊ सिंह है, भाऊ सिंह की क्या हो गई थी, भाऊ सिंह की मृत्यु हो गई। अब जब भाऊ सिंह की मृत्यु हो गई और साथ ही साथ जो इनकी जमीन थी, उनकी जमीन पर इतना अनाज नहीं हुआ कि ये अंग्रेजों को लगान दे पाए, तो इनके पिताजी भाऊ सिंह की मृत्यु हो गई और 4 साल से दोस्तों ये अंग्रेजों को लगान नहीं दे पाए। जब लगान नहीं दे पाए तो अंग्रेजों ने इन्हें मालगुजारी से बेदखल कर दिया। अब जो ये जमीन थी ना दोस्तों, ये इनके पिताजी भाऊ सिंह और भाऊ सिंह के एक दोस्त थे जिनका नाम था शिवा पाटिल। जिनका नाम क्या था दोस्तों, शिवा पाटिल हो जाएगा। दोनों ने मिलकर ये जमीन खरीदी थी। दोनों ने मिलकर ये जमीन खरीदी थी, परंतु फिर जब टांटिया मामा शिवा पाटिल के पास गए कि ऐसा ऐसा है, हम लगान नहीं वसूल दे पा रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, तो शिवा पाटिल ने कहा कि ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं, ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं, ये मेरी ही जमीन है। अब ऐसी कंडीशन में अपने टांटिया मामा जो है वो क्या करें, वो हो गए निराश। अब उन्होंने न्याय का दरवाजा खटखटाया। अब एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति होता है, शुरुआत में जो गरीब होता है वो क्या करता है, न्यायालय जाता है न्याय के लिए। तो टांटिया मामा ने भी ऐसा ही किया। टांटिया मामा ने अपनी बैलगाड़ी बेच के और जो भी इनके पास थोड़ा मोड़ा पैसा था वो बेच के ये गए दोस्तों कहां पर, न्यायालय गए। न्याय के दरवाजा खटखटाया और न्यायालय ये गए। अब आपको पता है न्यायालय में पहले भी और आज के समय में भी स्थिति बहुत बद से बदतर है। वास्तविक रूप से अपना भारतीय संविधान कहता है कि न्यायालय में न्याय मिलेगा, पर न्याय मिलने में भी दोस्तों पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। और देरी से मिलने वाला जो न्याय होता है वो भी न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। और जब न्याय व्यवस्था ने ही न्याय से इनकार कर दिया, तो अपने जो टांटिया मामा हैं
ये अपनी बैलगाड़ी और घर में कुछ चीजें बेचकर जो है शिवा के विरुद्ध उन्होंने मुकदमा किया, सोचा कि न्याय मिलेगा। अंग्रेजी न्याय व्यवस्था को बारे में इन्हें पहले ही पता था, परंतु फिर भी इन्होंने सोचा न्याय मिलेगा। तो जो शिवा पाटिल था, इन्होंने दोस्तों क्या किया, मतलब पैसे वाला आदमी था शिवा पाटिल, और शिवा पाटिल ने दोस्तों क्या किया, शिवा पाटिल ने झूठे साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा जीत लिया, मुकदमा जीत लिया। और जो टांट्या मामा है, न्याय पाने के लिए संग्राम के अलावा अब टांट्या मामा के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, बैलगाड़ी बची नहीं, घर बचा नहीं। अब इन्होंने कहा कि हम इन अंग्रेजों और ये जो शिवा पाटिल जैसे लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, इनके खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो फिर टांट्या मामा जो है ये आंदोलन में कूद गए, क्योंकि इनके पास न्याय पाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं देखा। तो टांट्या मामा ने दोस्तों क्या किया, टांट्या मामा ने अपने सभी साथियों के साथ में मिलके, जो भी इनके साथी थे उन साथियों के साथ में मिलके गए शिवा पाटिल के पास, जो इनकी जमीन थी। तो शिवा के आदमियों पर हमला किया और अपनी भूमि को उनके कब्जे से क्या कर लिया, मुक्त कर लिया। तो शिवा पाटिल के आदमियों की उनको मारा और अपनी भूमि को दोस्तों क्या कर लिया, उनसे ले लिया। अब ले लिया यानी दोस्तों क्या किया था, एक तरह से पिटाई की, पिटाई की। तो अंग्रेजों की नजर में दोस्तों क्या किया, इन्होंने हथियार उठाए, और हथियार उठाए तो अंग्रेजी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके 1 साल की इनको सजा दे दी गई थी। किसको, टांट्या मामा को। अब टांट्या मामा जब 1 साल तक अंग्रेजों की जेल में रहे, तो उन्होंने वहां पर अंग्रेजों का अत्याचार देखा। वहां पर जो भारतीय कैदी थे उनकी स्थिति वास्तविक रूप से बहुत खराब थी, वास्तविक रूप से भारतीय कैदियों की जो स्थिति है ये बहुत खराब थी। भारतीय कैदियों को सही समय पे खाना नहीं मिल रहा, जानवर जैसी स्थिति हो रही है, मानव यदि है तो मानव जैसा उनके साथ बर्ताव नहीं किया जा रहा था। तो इस वजह से टांट्या मामा जो है और ज्यादा परेशान हो गए कि अब हमें अपने भारतीयों के लिए कुछ करना होगा। तो जब इन्होंने अत्याचार देखा, तो जैसे ही ये जेल से मुक्त हुए, तो इन्होंने दोस्तों क्या कहा, अब मैं दोबारा हथियार उठाऊंगा। किसके लिए, अपने भारतीयों के लिए, आदिवासियों के लिए नहीं, सभी भारतीयों के लिए, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों अपना जो है ग्रुप जो है वो बड़ा करने की कोशिश की, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है टांट्या मामा ने बिगुल फूंक दिया था। अब 1857 की जो क्रांति है वो भी उस समय चरम सीमा पे थी, और टांट्या मामा और निमाड़ क्षेत्र में चाहे भीमा नायक हो, खाज्या नायक हो, बिरजू नायक हो, टांट्या मामा हो, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते गए। जब यहाँ से दोस्तों जो अंग्रेजी रेल लाइन गुजरती है, तो अंग्रेजी रेल लाइन को दोस्तों रोकना, वहां से अनाज लेना, अनाज लेके गरीबों में बांटना, गांव में कोई भी गरीब दिखे उससे जितनी टांट्या मामा से मदद हो सकती थी वो टांट्या मामा ने मदद की। एक कहानी मैं आपको बताऊं, इनका नाम टांट्या मामा कैसे पड़ा। एक बार टांट्या मामा ने दोस्तों 300 लड़कियों का विवाह कराया, यानी आर्थिक रूप से उन्हें कुछ धन संपदा दी, विवाह कराया। तो इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया था, टांट्या मामा पड़ गया था। अब 1857 की क्रांति के समय में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, और इन्हीं टांट्या मामा निमाड़ में थे, और इधर मध्य प्रदेश के इंदौर साइड होलकर वंश के शासक शासन करते थे। तो शुरुआत में तो होलकरों के साथ ये नहीं जुड़े, परंतु होलकरों ने भी कहा कि हम मतलब विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये इनकी होलकरों के साथ में दोस्तों क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। और फिर रघुनाथ मंडलोई के साथ में मिलकर भी इन्होंने जबलपुर जेल पर दोस्तों क्या बोला था, धावा बोला था। जबलपुर जेल पर क्या बोला, धावा बोला था, और भारतीय बंदियों को छुड़वा लिया था। साथ ही साथ दोस्तों तात्या टोपे, जो कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति में बहुत निपुण थे, तात्या टोपे की टांट्या मामा ने सहायता की, और तात्या टोपे के साथ में इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी सीखी थी। किसने, अपने टांट्या मामा ने। अब टांट्या मामा की धाक दोस्तों इतनी हो गई थी कि नागपुर से लेके दोस्तों इधर मंदसौर के जंगलों तक, झाबुआ से लेके देवास के जंगलों तक, इधर नागपुर से लेके इधर मंदसौर और झाबुआ से लेके देवास के जंगलों में धाक जम गई थी कि यहां पर कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है टांट्या मामा, जिसका नाम क्या है, टांट्या मामा है, और जिन्होंने सभी गरीबों की वो सहायता करता है, अंग्रेजों से अनाज लूटता है, धन संपदा लूटता है, और सभी गरीबों में बांटता है। इसीलिए तो इन्हें भारतीय आदिवासियों का क्या कहा गया, रॉबिन हुड कहा गया। हालांकि अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, रॉबिन हुड नहीं कहना चाहिए, रॉबिन हुड बहुत बाद में आया है।
जबकि उस रॉबिनहुड को कहना चाहिए यूरोप के टांटिया मामा कौन है, वो हैं। तो अपनी भारतीय संस्कृति को जानो, भारतीय इतिहास को जानो और भारतीय क्रांतिकारियों को भी जानो जिन्होंने अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आदिवासियों के मसीहा थे टांटिया मामा, गांव गांव जाते थे, गांव गांव जाके पीड़ितों की जितनी हो सके ये मदद करते थे। और इसी कारण दोस्तों लड़कियों का विवाह कराया, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा था दोस्तों, टांटिया मामा पड़ा था। ठीक है, और जितनी हो सके ट्रेन वगैरह लूटते थे, अंग्रेजों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। ठीक है, रेलगाड़ियों को भी इन्होंने लूट के अनाज जो है ये बांटा था। अब हुआ ये दोस्तों कि एक बार इनको वापस जेल में पकड़ा गया, तो ये जेल से क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे। और इन्होंने अंग्रेजों की बहुत सारी चीजों को क्या किया था, लूट लिया था। तो अब अंग्रेजी सरकार भी क्या हो गई, इनसे परेशान हो गई। अंग्रेजी सरकार इनको किसी भी हालत में पकड़ नहीं पा रही थी, तो अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया, इंग्लैंड से एक दल बुलाया और टांटिया मामा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक अलग से टांटिया पुलिस ब्रिगेड बनाई। अंग्रेजों ने पूरी टांटिया पुलिस एक ब्रिगेड बनाई, एक पूरा दस्ता बनाया कि उसका काम ही यही है कि टांटिया मामा को किसी भी हालत में पकड़ना है। ठीक है, तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक इंग्लैंड से एक विशेष अफसर बुलाया गया और चारों तरफ टांटिया मामा के पोस्टर चिपकवा दिए गए कि टांटिया मामा को हमें किसी भी हालत में क्या करना है, पकड़ना है। किसी भी हालत में टांटिया मामा को क्या करना है, पकड़ना है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पता है चाहे इतिहास की हम बात करें, चाहे वर्तमान की हम बात करें, धोखा जो है वो अपने ही लोग देते हैं। और यही हुआ था टांटिया मामा के साथ भी, जिसमें किसी अपने ने ही टांटिया मामा का क्या दिया था, धोखा दिया था। अब धीरे धीरे जो पुलिस ब्रिगेड बनी थी, अब वो टांटिया मामा को देखो एकदम से तो पकड़ नहीं सकती, तो इनके जो साथी थे ना, साथियों को इन्होंने पकड़ना चालू किया, जिसमें इनके एक प्रमुख साथी थे बिजानिया, उसको पकड़ के फांसी दी। तो टांटिया मामा की जो संगठन है वो थोड़ा सा क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। वो थोड़ा सा क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। अब टांटिया मामा थोड़े कमजोर होते गए, तो टांटिया मामा की एक मुंह बोली बहन थी, उन्हीं मुंह बोली बहन का एक पति था गणपत सिंह। अब ये गणपत सिंह जो है अंग्रेजों से जाके मिल गया। इन्होंने, गणपत सिंह ने कहा कि अंग्रेजों से जाके मिल गया। अंग्रेजों ने कहा कि आप टांटिया मामा को अपने आप बुलाइए, रक्षाबंधन के दिन, घटना है 11 अगस्त की, तो रक्षाबंधन के दिन बुलाइए, वहां पे ये अपनी मुंह बोली बहन से राखी बंधवाएंगे और हम छिपे रहेंगे और हम जो है टांटिया मामा को पकड़ लेंगे। तो गणपत सिंह ने यही किया और घर में पहले से ही जो पुलिस है वो छिपा दी थी। और टांटिया मामा जब 11 अगस्त 1889 को राखी बंधवाने आए, तो टांटिया मामा को इन्होंने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। टांटिया मामा को इन्होंने दोस्तों क्या किया, गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल से खंडवा, खंडवा से फिर दोस्तों कहां पर, जबलपुर में भेजा गया। और जब टांटिया मामा दोस्तों जा रहे थे ना, तो हजारों की संख्या में सभी लोगों की भीड़ जम गई थी टांटिया मामा को देखने के लिए। फिर जबलपुर सत्र न्यायालय में इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। हालांकि क्या ऐसा राष्ट्र के साथ किया था, अपने लोगों के साथ ही टांटिया मामा जुड़े थे, परंतु अंग्रेजी सरकार थी, उनकी नीतियां थी, तो इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया। और अंततः 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी की सजा दी गई। 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी की सजा दी गई। और इसी दिन हम टांटिया मामा का बलिदान दिवस जो है ये मनाते हैं। हालांकि फांसी के कोई आधिकारिक प्रमाण जो है ये नहीं मिलते हैं। अब उसके बाद जब आप इधर महू से कालाकुंड के बीच ट्रेन में जाओगे, कालाकुंड रेलवे लाइन जो है पाताल पानी के पास, कहा जाता है, अनुश्रुति यानी लोगों के द्वारा सुनी हुई बातें हैं कि यहां पर पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास गोली मारकर इनका जो शव फेंक दिया गया। मतलब एक तरह से इतने बड़े आदिवासियों के नायक है, उनका अपमान अंग्रेजों के द्वारा किया गया, परंतु यहाँ के स्थानीय लोगों ने वहां पर उनकी समाधि जो है बना दी है। और कहा जाता है कि आज भी ट्रेन टांटिया मामा के सम्मान में यहां पर रुकती है और उसके बाद ही आगे बढ़ती है। तो जो पाताल पानी है, पाताल पानी में अपने टांटिया मामा की दोस्तों क्या है, समाधि हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ये टांटिया मामा जो है डाकू नहीं थे, भारतीय अस्मिता के रक्षक थे।
भारतीय अस्मिता के रख सकते। पूर्व ग्रह से ग्रसित इतिहासकारों ने टांट्या मामा को डाकू लिखा और पढ़ा, लेकिन भारतीय अस्मिता को अंग्रेजों से बचाने में रत प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे। हालांकि जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, इन्होंने टांट्या मामा को दोस्तों डाकू लिखा। साथ ही साथ आपको पता है, जब टांट्या मामा को फांसी दी गई थी, न्यूयॉर्क टाइम में ये खबर छपी थी कि भारतीयों का रॉबिन हुड जिन्हें फांसी दी गई है, सोचो न्यूयॉर्क टाइम्स है, लंदन तक जो है वो टांट्या मामा के उससे हिल गया था। ठीक है, और उनका एकमात्र संकल्प था कि भारत से विदेशी सत्ता का पांव उखाड़ना। और अंग्रेजों के आगमन से आदिवासियों को अपनी संस्कृति और जंगल पर जो खतरा महसूस हुआ, टांट्या मामा का संघर्ष उसी की ही अभिव्यक्ति हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, टांट्या मामा की जो विरासत है वो आज भी जीवित है। देखिए दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर, जो कि स्वच्छता के मामले में बहुत आगे रहता है, इसी इंदौर में एक भंवरकुआं चौराहा है, उसका नाम बदल के टांट्या मामा चौराहा हो गया। वहीं पर टांट्या मामा की मूर्ति भी है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के टांट्या मामा रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। टांट्या मामा के नाम पे दोस्तों जो भारतीय आदिवासी युवा हैं, वो रोजगार यदि करना चाहते हैं तो उनके नाम पे बहुत सारी स्वरोजगार योजनाएं जो हैं वो भी अपने टांट्या मामा से रिलेटेड जो है ये चल रही है। तो ये अपने भारतीय आदिवासियों के रॉबिन हुड जिन्हें हम कहते हैं, टांट्या मामा की कहानी थी। यदि ये आपको अच्छी लगी और आपको प्रेरित हुए तो इसी चैनल पर आपको और भी बहुत सारे अपने क्रांतिकारी आदिवासियों की कहानियां मिलेगी, जिनसे एक एक भारतीय जो है उनको अपने इतिहास की गाथाएं पता चले। और यहां पर आदिवासी का अर्थ आप समझो, आदि यानी प्राचीन काल से, और वासी यानी जो यहां पर रहते थे। तो जो प्राचीन काल से अपनी भारतीय भूमि पर रहे हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता है। आप आदिवासी गौरवान्वित महसूस कीजिए, कोई गलत वर्ड नहीं है ये आदिवासी। ठीक है, तो अगले वीर की कहानी हम मिलेंगे फिर कभी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।